गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7। सब्जेक्ट है हमारा जीके और चैप्टर है हमारा 53। इससे पहले के चैप्टर आपको क्लास में सर के द्वारा मैम के द्वारा कराए जा चुके हैं। चलिए हम चैप्टर करते हैं अपना 53, जिसका नाम है आर्ट एंड आर्टिस्ट। यानी वर्ल्ड में जो आर्ट जो आपकी कला है, उनको जो फेमस आर्टिस्ट है उनके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है हमारा प्यारे अगस्ते रेनॉर। ही वॉज अ फ्रांच impressionist painter who liked painting everyday scenes and women. He made thousands of painting. इन्होंने thousands of painting से भी ज़्यादा पेंटिंग बनाई है। और ये जो सीन्स बनाते थे, मतलब कि ये नेचुरल एवरीडे की पेंटिंग और वुमेन्स की ज़्यादा पेंटिंग को क्रिएट किया करते थे, यानी बनाते थे। नेक्स्ट हमारी जो आर्टिस्ट है वो है अमृता शेरगिल। 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी में Hungarian Indian painter who died very young. She painted many self-portraits and people from everyday life. ये भी क्या करती थी, लोगों की डेली लाइफ से जुड़ी जो पेंटिंग थी और जो सेल्फ पोर्ट्रेट्स थे उनको ज़्यादा क्रिएट किया करती थी। फिर आया आपका माइकल एंग्लो, अ पेंटर, स्कल्पटर एंड आर्किटेक्ट. He is best known for his painting on the ceiling of the Sistine Chapel in the Vatican. ठीक है। फिर नेक्स्ट राजा रवि वर्मा। ये भी हमारे क्या है, एक आर्टिस्ट है। द कोर्ट पेंटर ऑफ द महाराजा ऑफ ट्रेवेंकोर. ही इज़ द बेस्ट नोन फॉर द पेंटिंग ऑफ इंडियन गॉडनेस एंड वुमेन. ये भी क्या, जो इंडियन गॉडनेस थे और वुमेन्स थी उनकी पेंटिंग ज़्यादा किया करते थे। फिर नेक्स्ट हमारे आते हैं सल्वाडोर दाली, अ स्पेनिश पेंटर हु पेंट ड्रीम लाइक इमेज. यानी जो ये सपनों की दुनिया की ज़्यादा पेंटिंग किया करते थे। ही फेमस फॉर हिज ऑल बिहेवियर इन रियल लाइफ. ये फेमस थे किसके लिए, जो पेंटिंग किया करते थे रियल लाइफ से जुड़ी हुई। फिर है आपका रेम्ब्रेंट वैन रेजन, अ डच portrait painter famous for his group portraits. He was also a master print marker. His work was very dramatic. यानी जो इनका काम होता था वो बहुत ही आपका रियल लगता था और ये फेमस थे। नेक्स्ट आपके आते हैं, नेक्स्ट जो आपकी क्या है पेंटर है, उनका नाम है विसेंट वैन गोग. द डच पेंटर वर्क एज अ आर्ट डीलर and art teacher before becoming painter. He was mentally ill and committed suicide. ये जो पेंटर है जिनके बारे में बताया गया है कि ये थोड़े मेंटली क्या थे, डिस्टर्ब थे और इन्होंने क्या कमिट किया था, सुसाइड. फिर है आपका लियोनार्डो डा विंची, a genius. This Italic artist was not only a master painter but a scientist एंड द इंजीनियर एज वेल. ये जो आपके क्या है, आपके जो पेंटर हैं ये जीनियस पेंटर थे. ये पेंटिंग के साथ साथ क्या करते थे, एक साइंटिस्ट भी थे और इंजीनियर भी थे, बहुत अच्छे. पैब्लो पिकासो, इनका नाम आपने भी सुना होगा. द स्पेनिश पेंटर हु इन्वेंटेड फ्रॉम अ पेंटिंग कॉल्ड क्यूबिज्म. ही ऑल्सो पेंटेड पॉलिटिकल पिक्चर्स. ये पॉलिटिकल पिक्चर्स ज़्यादा क्रिएट करते थे. ये भी क्या थे, हमारे एक फेमस पेंटर थे. नेक्स्ट है हमारा एंजेलो एलन मेनन. शी वॉज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल ऑफ मिक्सड अमेरिकन परसेंटेज. शी इज़ वेल नोन muralist and painter and won the पद्मश्री in 2000. इनको अपनी पेंटिंग के लिए क्या मिला, पद्मश्री भी मिला. कब, सन 2000 में. अगस्ते रोडिन, he was a famous French artist and sculptor. He was much criticized for the sculptured human form. His bronze स्कल्पचर आर वेरी फेमस. ये क्या बनाते थे, जो मूर्तियाँ बनाते थे
जो आपका स्कल्पचर होता है वो क्या होता है, मूर्तिकार होता है। तो ये मूर्तियाँ बनाते थे और ब्रॉन्ज की यानी तांबे की मूर्ति इनकी बहुत ज़्यादा फेमस थी। नेक्स्ट आपका आता है जेमिनी रॉय, Bengali artist well known for his painting which are based on Bengali folk art. He used flat color. ये आपके एक बंगाली पेंटर थे जो क्या करते थे, बंगाली फोक मतलब कि वहाँ की सभ्यता को दर्शाते थे और फ्लैट कलर को ये यूज़ किया करते थे। नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है क्या, 54, होमोनिम्स। देखिए हम डेली आपने देखा होगा कुछ वर्ड्स हमारे सेम बोले जाते हैं लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है, अलग होता है। जैसे कि हमारा आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है कैनन। कैनन का मतलब इसमें लिखा है रूल ऑफ कंडक्ट, और इसी की तरह हमें सिमिलर वर्ड लिखना है जो क्या होता है हमारा कैनन। इसका मतलब होता है सिद्धांत। क्या मतलब होता है, सिद्धांत। नेक्स्ट आपका है कॉलिजन यानी वायलेंट क्लासेस। तो इसका आपका नेक्स्ट वर्ड बनता है कॉलिजन, और इसका मतलब क्या होता है, टक्कर। ठीक, देखिए इसके स्पेलिंग में कहाँ पे थोड़ा चेंज होता है, ये यू है और ये आई है, ये बोले सेम जाते हैं पर लिखने में थोड़ी सी इसमें यहाँ पे दिक्कत होती है, और ये मतलब कि इनका मतलब अलग हो जाता है इसी वर्ड के। फिर है स्टेशनरी, और सेकंड ये क्या होते हैं, स्टेशनरी आपकी सामान होते हैं, जैसे आप कॉपी बुक्स वगैरह खरीदते हो तो जहाँ पे मिलते हैं आप स्टेशनरी शॉप बोलते हो उसे। तो जो ये सामान है ये स्टेशनरी कहलाती है। नेक्स्ट आपका आता है स्टेशनरी, इसका मतलब होता है स्थिर। ठीक है, फिर आपका आता है जेलिस, इसका मतलब हो गया है इनवॉइस, और एक आपका जेलिस होता है जिसका मतलब होता है ईर्ष्या। इसका क्या मतलब होता है, ईर्ष्या। नेक्स्ट मतलब आपका डोज। डोज का मतलब होता है जैसे दवाई का कुछ आप मान लीजिए आपने कहते हैं कि फर्स्ट डोज यानी कुछ मात्रा, और एक आपका डोज कहलाता है डजन वाला, जो आप मतलब कि कुछ ये डोज ये क्या होता है आपका क्या, दर्जन। जैसे आप बनानास लेते हो तो बनानास की जो क्वांटिटी होती है वो आप डजन में मेजर करते हो। एक हो गया आपका सिंबल, सिंबल हो गया आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड एक आपका सिंबल होता है, ये सिंबल होता है आपका झांझ। ठीक, फिर आपका रेन, रेन का हो गया रूल, और इसका जो आपका होमोनिम्स है वो क्या है आपका, रेंस। इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है इसका, परम राजा। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है इंजेनियस यानी फ्रैंक, और इसका जो सिमिलर वर्ड है वो है क्या हमारा, इंजेनियस। बोला सेम जाता है, स्पेलिंग थोड़ी चेंज हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है आपका, खरापन। क्या मतलब होता है, खरापन। फिर 10 जो हमारा वर्ड है वो क्या है, इमर्स। इमर्स का मतलब यानी एक मिला देना, टू डीप इनटू, और इसका जो आपका क्या बनेगा, होमोनिम्स बनेगा वो है आपका क्या, इमर्स। इस इमर्स का क्या मतलब होता है आपका, विसर्जित करना। क्या, विसर्जित करना। नेक्स्ट आपका है वेव। वेव का क्या होता है, गिव अप, और इसका जो होमोनिम्स है वो क्या होगा, वेव। बोला सेम जाता है, मतलब अलग होता है, सॉरी इसका होगा सेव। सुरक्षित।
नेक्स्ट वर्ड है आपका अपोजिट। अपोजिट का आपको सभी को पता होगा, इसका हो जाएगा अपोजिट। देखिए यहाँ पे ओ था, यहाँ पे क्या हो गया आपका ए हो गया, और इसका मतलब क्या होता है उचित। ये आपका क्या है नॉटी। डिफिकल्ट टू सॉल्व, इसका आपका हो जाएगा KNOTY यानी विकट। डेफी टू वर्शिप एज गॉड, और इसका रहेगा आपका DEIF डेफी यानी देवता। इसके फिर आता है आपका बैल यानी बंडल, और इसको क्या कहेंगे बैल, BALE यानी गांठे। रैप्ट, और इसका आपका हो जाएगा WRA रैप्ट यानी लपेटना। जैसे हम किसी भी चीज़ को क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यही ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।